गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। जैसा कि मैंने पिछले भाग में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखा, उसका हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर लिया है 3.4 एनसीईआरटी का। उसी को मैं अभी पिछले फर्स्ट पार्ट में एक सवाल उसका बना है, दूसरे सवाल से मैं शुरू करता हूँ इस पार्ट में एनसीईआरटी का 3.4। उसमें से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लूँ कि आखिर इन्वर्स निकालने के लिए आवश्यकता किन किन थ्योरी का पड़ता है। तो सबसे पहला क्या था? एलिमेंट्री ऑपरेशन, या हम लोग जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है किसी रो या कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज, रो या कॉलम को एक्सचेंज मतलब हुआ रिप्लेसमेंट, अदला बदली, जिसको हम लोग बोलते हैं अदला बदली कर सकते हैं। सेकेंड क्या था? किसी नॉन जीरो से गुना कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो से रो या कॉलम में गुना कर सकते हैं। और थर्ड था कि किसी नॉन जीरो से किसी रो कॉलम में गुना कर बगल वाले में जोड़ सकते हैं। ये तीन है इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसके बाद था इन्वर्स का प्रॉपर्टी कि यदि किसी मैट्रिक्स ए में उसी ऑर्डर का कोई नया मैट्रिक्स बी गुना होकर अगर उसको आई बना दे तो वो बी उसका क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है। उसके बाद था आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है कि ए आई या आई ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पर वो ए ही होता है। क्लियर? तो इसी तीनों प्रॉपर्टी से मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये। अब मैं इसमें आगे बढ़ाता हूँ। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू आई ए का मान है 2111 और आई का वैल्यू 1001 और ए दोनों एक एक मैट्रिक्स लिख के एक पुराने देंगे। अब हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसको क्या पुराना है? आई मीन्स मैं साइड में इसको लिख लेता हूँ 1001 पुराना है यही आई। हमको इसको ट्रांसफॉर्म करके तो ये पुराने के लिए मैं सबसे पहले 1 को पुराता हूँ, एक एक पोर्शन 1 पुराता हूँ 2 के जगह पे। 1 पुराने के लिए हम क्या कर रहे हैं? C1 के जगह पे C1 में घटा रहे हैं C2 पे, C1 के जगह पे C1 में C2 को माइनस कर रहे हैं। अप्लाई करते हैं, 2 में घट गया 1 और यहाँ 1 में घट गया 1, C1 में C2 घट गया और C2 अपने जगह पे फिक्स है। मैं जो अप्लाई करूँगा सिर्फ उसी में चेंजिंग होगा, बाकी बात सब अपने जगह फिक्स है। उसी प्रकार C1 में C2 घटाते हैं, 1 में 0, फिर 0 में घट गया 1 और मेरा बच गया इधर 0 1 इंटू ए। अब ये अगला क्वेश्चन हो गया, 2 में 1 घटा 1 1 माइनस 1 0 1, यहाँ तक कंप्लीट। इक्वल टू 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। पहला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, पूर गया 1। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है? यहाँ 0 पुराना इस जगह पे। अब मैं क्या करूँ? C2 के जगह C2 में C1 को घटा देता हूँ। यहाँ 0 पुराना है तो 1 में 1 घटेगा C2 के जगह, तो C1 को तो कुछ नहीं करूँगा, C2 के जगह 1 माइनस 1 फिर 1 माइनस 0। अप्लाइंग C1 के जगह नहीं करना है, C2 के जगह करना है, 0 माइनस 1 फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैं इसको कर लेता हूँ 1 0 0 1। मैं ऊपर वाला पुरा रहा था, नीचे वाला ऑटोमेटिक पुर गया। ये 1 माइनस 1 2 इंटू ए। अब देखिए ये आई मेरा पुर गया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ आई इक्वल टू 1 माइनस 1 2 इंटू ए। तो मैं जानता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई नया मैट्रिक्स गुना करके अगर उसको आई बना दे, प्रॉपर्टी अगर ए में बी गुना करके उसको आई बना दे तो ये बी क्या कहलाता है? वो ए का इन्वर्स ही होता है, वो बी। तो यहाँ ए में इतना गुना करके आई बना दिया, इसका मतलब ए का इन्वर्स हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1
कंप्लीट। 2 नंबर हो गया। इसके बाद मैं अब देख रहा हूँ 3 नंबर। 3 नंबर सवाल मेरा दिया हुआ है 1327 1327 1327। शुरू करता हूँ। a इक्वल टू आई ए, हम लोग जानते हैं a इक्वल टू आई ए, तो a का वैल्यू 1327 इक्वल टू 1001 इंटू ए। तो हम लोग को जैसा कि टोटल इसका थ्योरी सेम है कि अब इस पोर्शन को, इस फॉर्म को हमको ए को बनाना आई के रूप में। आई मतलब यही जो मेरा लिखा हुआ पहले से है 1001। तो पहला तो एलिमेंट मिल रहा है, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट पे करते हैं, 0 पुराते हैं। तो किसके जगह पे करेंगे, ये पुराएंगे C2 के जगह पे। तो C2 में अप्लाई करेंगे। C2 में क्या अप्लाई करें, 0 पुराना, जिसको 3 गुना करके घटा देते हैं। C2 में घटाते हैं C1 को कितना गुना करके, 3 गुना करके। दिख रहा हो यहाँ। C1 को कुछ करना है, कुछ नहीं, 1 2 अपने जगह फिक्स है। अब C2 क्या है मेरा 3 में घटेगा 3 गुना होके कौन, C1 कौन है 1। उसी प्रकार 7 में घटेगा 3 गुना होके कौन, C1 2। कंप्लीट। जो लेफ्ट साइड किए सेम राइट साइड। C1 को मैं कुछ नहीं करूँगा, C2 0 में घटेगा 3 गुना होके, 0 में घटेगा 3 गुना होके 1। उसी प्रकार 1 में घटेगा 3 गुना होके 0। अप्लाइंग दोनों का कंप्लीट। अब ये लिखा जाएगा, यहाँ दिख रहा है, ये लिखा गया 1 2 और 3 माइनस 3 0 7 माइनस 6 1 आ गया। ये इक्वल टू 1 माइनस 3 0 1 इंटू। मैं पुराना चाह रहा था सिर्फ 0, मेरा नीचे वाला 1 भी पुर गया। तो ये तीनों पोर्शन 1 0 1 पुर गया। तो सिर्फ अब इस 2 को हमको क्या पुराना है, 0। तो अब ये 2 किस में है, C1 के जगह पे। तो अब अप्लाई करते हैं C1 के जगह पे। C1 में क्या करना है, C2 को 2 गुना करके माइनस कर देना है, तब ये 0 पुरेगा। C1 में C2 को घटा देना है 2 गुना करके। तो कर लेता हूँ, C1 क्या है 1 में 2 गुना होके 0। उसी प्रकार 2 में 2 गुना होके 1 इक्वल टू, इधर है ये 0 1 इक्वल टू 3 में 1 में घटेगा 2 गुना होके -3। उसी प्रकार 0 में घटेगा 2 गुना होके 1 इंटू माइनस, ये -3 1। यहाँ तक कंप्लीट है, दिख रहा है। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 0 0 1 आई पुर गया। और ये मैट्रिक्स मेरा बच गया है 1 माइनस माइनस प्लस 6 1 प्लस 6 7 -3 -2 1 इंटू ए। ये मैट्रिक्स हो गया ये। अब मैं, ये आई बन गया और ये हो गया 7 -3 -2 1 इंटू ए। तो अभी मैं फिर वही ए में किसी अननोन से गुना करके क्या बना रहा है, वो आई। तो हो ना हो ये कौन है उसका, देयरफॉर ए का इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 1। सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो उसको कन्वर्ट कर सकता है, नहीं तो ए को कन्वर्ट करने वाला कौन है, सिर्फ उसका इन्वर्स ही उसमें मल्टीप्लाई करके आई है। तो आई ए में इतना गुना करके आई बना रहा है, तो इसका मतलब ये इसका इन्वर्स। 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 4। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसको फिर शुरू करता हूँ। ए बराबर आई ए को बोल रहा है बराबर आई ये नहीं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो ए का उधर आई का मान रख रहा हूँ, फिर 2 3 5 7 इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1
इंटू ए। तो अब इसको फिर मैं जान रहा हूँ इसको पुराना है आई मीन्स 1001, ये पुराना है। एक एक एलिमेंट को, सबसे पहला एलिमेंट को मैं पुराना 1, इस 2 के जगह पे 1, तो क्या करना है 2 के जगह पुराने के लिए 1, तो मैं सबसे पहला पोर्शन क्या करता हूँ C1 के जगह पे C1 में घटा लेता हूँ C2, C1 में घटा लेता हूँ C2, -1 आएगा, फिर उसको माइनस कॉमन कर लेंगे, तो C1 में 2 में घट गया 3 और 5 में घट गया 7। सेम ये C2 अपने जगह फिक्स है, सेम उस पार 1 में घट गया 0 और 0 में घट गया 1 इंटू 0 1 ये कंप्लीट। अब ये हम 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 3, ये -2 7 इक्वल टू 1 0 -1 1, यहाँ तक कंप्लीट इंटू ए। अब मेरा यहाँ -1 है, सेकेंड पोर्शन पे इस पे मैं कॉमन कर लेता हूँ माइनस, और इस जगह को हमको क्या पुराना है 0, तो 3 गुना करके पहले इस जगह को 0 पुरा लेता हूँ। C2 में C1 को आपकी बार माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा 3 गुना करके, 0 पुराना है, और 3 0 कब पुरेगा जब इसमें 3 में -3 होगा, तो 1 को 3 गुना करके इसमें जोड़ देते हैं -1, तो C1 को कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब C2 पे अप्लाई है, C2 में क्या कर रहा है, ये 3 गुना होके जुट रहा है, तो 3 में 3 गुना होके जुटेगा -1, फिर 7 में 3 गुना होके जुटेगा -2, ये कंप्लीट इक्वल टू 1 -1 अपने जगह फिक्स है, फिर 0 में 3 गुना होके जुटेगा 1, फिर 1 में 3 गुना होके जुटेगा -1 इंटू ए। एक स्टेप और नीचे लिख रहा हूँ, -1 अपने जगह फिक्स है, 3 -3 0, ये -2 अपने जगह, और ये 7 -6 1, ये भी कंप्लीट इक्वल टू 1 3 -1 1 -3 -2 इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पुराना चाह रहा था सिर्फ इस 0 को, मेरा ये 1 भी पुर गया, 2 पुर गया है। अब मैं पहले इसको पुरा लूँ पॉजिटिव, या पहले इसको ही कर लेता हूँ। अब हमको इस -2 को क्या पुराना है 0, तो ये -2 की जगह पे है C1 के जगह, तो C1 में अप्लाई करेंगे, C1 में अप्लाई क्या होगा, C1 में जोड़ना पड़ेगा C2 को 2 गुना करके, क्योंकि इसमें -2 है, -2 में +2 होगा तब ये 0 होगा, तो जोड़ दीजिए। C1 में क्या है, -1 में जोड़ना है 2 गुना करके 0, फिर -2 में 2 गुना करके जोड़ना है 1, और इक्वल टू उधर है 0 1 इक्वल टू 1 3 -1 -2, यहाँ तक कंप्लीट है इंटू ए। अब इसको हल करके लिख लेता हूँ, -1 + 0 -1 0 तो क्या 0 1 इक्वल टू 1 3 -1 -2। मेरा सब एलिमेंट पुर गया, ये भी पुर गया, लेकिन इसमें नेगेटिव है। अब की बार C1 से कॉमन कर रहा हूँ -1 से, C1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, माइनस कॉमन, तो C1 में मल्टीप्लाई जैसे किसी नन जीरो से गुना कर सकते हैं, नन जीरो -1, तो ये हो गया +1, ये हो गया 0, ये 0 1 तो है ही, C2 को कुछ करना नहीं है, सेम ये हो गया -1 1 3 -2 इंटू ए। क्लियर। तो अब हम लोग ये हो गया I -1 3 1 -2 इंटू ए, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका देयरफॉर ए का इन्वर्स I पुर गया, a इंटू बी इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू -1 3 1 -2, ये हो गया ए का इन्वर्स। 4 नंबर भी हो गया। अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन रहा ये। हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a इक्वल टू आई ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वो यही रहता है, a का मान 2174 इक्वल टू I 1 0 0 1 इंटू ए।
हमको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को आई बनाना, आई मीन्स 1 0 0 1 के रूप में लाना है। एक एक एलिमेंट पुराना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जगह पे 1, यहाँ पर 1 पुराना है, तो C1 में हम लोग अप्लाई घटा देते हैं C2 को। 2 में 1 घटेगा 1, तो 2 - 1 7 - 4, C1 में C2 घट गया, 1 4 अपने जगह फिक्स, इक्वल टू 1 में 0 घट गया, 0 में 1 घट गया, 0 1 इंटू ए, ये हो गया 2 - 1 1 7 - 4 3 1 4, ये हो गया 1 0 - 1 1। अब हम पहला एलिमेंट तो मेरा पूरा गया ये 1, अब यहाँ पुराना हमको 0 0 पुराने के लिए एक C2 के जगह है, C2 में हम क्या करें, इसको घटा देते हैं, C2 में C1 को घटा देते हैं, तो 1 3 अपने जगह, C1 को कुछ नहीं किए, C2 में 1 में घटा दिए 1 को और 4 में घटा दिए 3 को, इक्वल टू 1 - 1 C1 को कुछ नहीं, C2 में 0 में घटा दिए 1 को, 1 में घटा दिए -1 को, इंटू ए। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 1 0 3 1 इक्वल टू 1 - 1 -1 2 इंटू ए। अब नेक्स्ट 1 0, यहाँ भी 1 पुर गया, एक ही पुराना चाह रहे थे, 2 पुर गया, तीनों मेरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ यहाँ 0 पुराना है, किसके जगह, C1 के जगह पे। अब की बार C1 के जगह पे, C1 में किसको, ये C2 है, C2 को घटा रहा हूँ कितना गुना करके, 3 गुना करके, ताकि वो कितना हो जाए 0। तो C1 मेरा 1 में घटा रहा हूँ 3 गुना करके 0 को, फिर 3 में घटा रहा हूँ 3 गुना करके 1 को, ये हो गया। तो C2 को एकदम 0 1 अपने जगह फिक्स रहेगा, सेम 1 में घटेगा 3 गुना होके -1, और फिर -1 में घटेगा 3 गुना होके 2 इंटू -1 2 इंटू ए। ये भी कंप्लीट हो गया। हल करके लिख लेता हूँ 1 0 0 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 1 4 -1 -7 2 इंटू ए। तो यही हो गया I इक्वल टू 4 - 1 -7 2। ए इंटू कोई मैट्रिक्स बराबर आई, देयरफॉर ए का इनवर्स बराबर 4 - 1 -7 2। कंप्लीट। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसको आगे आइडेंटिटी लेके चलता हूँ। सिंस ए इक्वल टू आई, ए का मान 2 5 1 3 इक्वल टू 1 0 0 1 ए। हमको आइडेंटिटी पुराना, इस जगह 1 यहाँ पर 0। क्लियर। तो इसको मैं कर रहा हूँ रो से, मैंने अभी तक सब कॉलम से किया, इसको रो से R1 में घटा रहा हूँ R2 को, R1 में R2 को, 2 में घटा दिए 1 को, 5 में घटा दिए 3 को, 1 3 अपने जगह फिक्स है, 1 में घटा दिए 0 को और 0 में घटा दिए 1 को, ये 0 1 अपने जगह फिक्स है, इंटू ए। अब की बार मैंने रो से अप्लाई कर रहा हूँ, R1 में R2 को घटाया, ये हो गया 1 2 1 3 और ये हो गया 1 - 1 0 1 इंटू ए। पहला एलिमेंट मेरा पूरा गया, पुराना हमको रहता है 1 0 0 1, तो ये एलिमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं पुरा रहा हूँ, जब कॉलम से रो से कर रहा हूँ तो इसको 0 पुराता हूँ। अब की बार R2 के जगह R2 में घटा रहा हूँ, R1 R2 में घटा रहा हूँ, तो 1 2 तो अपने जगह फिक्स है, फिर 1 में 1 घट गया, 3 में 2 घट गया, ये भी हो गया 1 - 1 अपने जगह, 0 में 1 घट गया, 1 में -1 घट गया, इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप मेरा हो गया 1 2 0 1 इक्वल टू 1 - 1 -1 2 इंटू ए। 1 0 1 1 0 1 ये तीनों पुर गया। अब हमको यहाँ 0 पुराना है, यहाँ 2 है, तो इस 2 ये क्या है R1 में, R1 के जगह पे अब मैं R1 में घटा रहा हूँ R2 को कितना गुना करके, 2 गुना करके, तो 1 में घट गया 2 गुना होके 0 तथा 2 में घट गया 2 गुना होके 1, और मेरा नीचे है 0 1 इक्वल टू सेम
1 में घट गया, दोगुना होके -1, फिर -1 में घट गया, दोगुना होके 2, और नीचे है मेरा -1 2। कितना हो गया ये क्वेश्चन? 1 - 0 तो 1 0 0 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, ये -1 -5 -1 2 इंटू ए छूट गया था, इंटू ए, तो ये हो गया I = 3 - 5 -1 2 इंटू ए। हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके अगर I बना दे किसी मैट्रिक्स को तो वो उसका क्या होता है? इन्वर्स। इन्वर्स 3 - 5 -1 2, मैंने 6 नंबर कंप्लीट कर लिया। 2 ऑर्डर वाला मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। एक 2 ऑर्डर वाला मैं ऐसा पोर्शन देख रहा हूँ। अब आप 2 ऑर्डर वाला पूरा पोर्शन बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं 2 ऑर्डर वाला एक देख रहा हूँ जो थोड़ा अलग है, इसको पहले साफ कर लेता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं इसमें फिर शुरू करता हूँ। A = I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A का मान हो गया 6 - 3 - 2 1 इक्वल टू I 1 0 0 1 A। अब हमको इसको I पुराना है, I मीन्स 1 0 0 1, A पुराना है। सबसे पहला एलिमेंट को मैं इसको पुरा रहा हूँ 1, और फिर सेकेंड एलिमेंट को 0। तो अगर मैं C1 में घटा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ C2 को दोगुना करके, पहले देख रहा हूँ 1 तो नहीं पुर रहा है, लेकिन 6 में अगर दोगुना होके जुट रहा है -3, और फिर -2 में दोगुना होके जुट रहा है 1। पहले ये कंडीशन देख लेता हूँ, -3 1। उसी प्रकार 1 में दोगुना होके जुट रहा है 0, और 0 में दोगुना जो होके जुट रहा है 1, और ये हो गया 0 1 इंटू ए। तो इसका मान 6 0 0, और ये -3 1। अगर किसी में ये हो गया 1 0 2 1, अगर किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में, जैसे इस का कॉलम का दोनों एलिमेंट क्या आ गया 0, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स संभव नहीं है। इसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर किसी रो या कॉलम का टोटल सदस्य जैसे इसको 0 हो जाए तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है। ये 12 नंबर अलग था थोड़ा, तो मैं अब ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग ये 2 ऑर्डर तक कंप्लीट कर लोगे। अगर दिक्कत है आप हमको कमेंट में लिखोगे, मैं कर दूंगा। अब मैं इसका देख लेता हूँ 3 ऑर्डर वाला। 3 ऑर्डर वाला 15 नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 15। ये 3 ऑर्डर का अभी तक हमने 2 ऑर्डर वाला इन्वर्स निकाला। 3 ऑर्डर वाला कैसे निकलता है इसको भी मैं देख रहा हूँ। तो वही सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिखेंगे A = IA। तो यहाँ 3 ऑर्डर वाला सब कुछ यूज करना है। 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 2। 3 ऑर्डर का I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी भी 3 ऑर्डर का यूज करना है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो गया। तो यहाँ भी वही सेम रूल है कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुराना मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पुराना है आई के रूप में। तो ये पुराने के लिए सबसे पहला एलिमेंट मेरा क्या है 1, तो इस जगह पे हमको क्या पुराना है 1। अब बाकी बात 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0। तो शुरू कर रहा हूँ C1 के जगह पे, C1 में जोड़ रहा हूँ C2, C1 में जोड़ रहा हूँ C2। तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। इसमें 2 अप्लाई एक साथ कर सकते हैं, लंबा है नहीं तो एक एक अप्लाई करूंगा। टोटल एलिमेंट इसमें 9 है, 9 बार करना पड़ेगा, 9 स्टेप जाना पड़ेगा, इसलिए 2 अप्लाई एक बार
कर लेता हूँ। और 2 अप्लाई में कंडीशन यही है कि जैसे हम C1 में अप्लाई किए तो फिर C1 यहाँ यूज ना, क्लियर। C1 में अप्लाई किए, C1 इधर क्या यूज हो सकता है, C2 और C3। तो C2 में मैं जोड़ रहा हूँ C3, देख रहा हूँ C1 में C2 को जोड़ते हैं, C1 डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 2 - 3 -1 2 + 2 4 3 - 2 1। C1 में C2 जुड़ गया। अब C2 में C3 को जोड़ना है, -3 + 3 0 2 3 5 -2 + 2 0। और ये तो C3 अपनी जगह फिक्स है, यहाँ तक कंप्लीट, इक्वल टू। अब फिर वही C1 में C2 जोड़ना, 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0। अब C2 में C3 को जोड़ना है, 0 + 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1। और ये 0 0 1, यहाँ तक कंप्लीट इनटू A। मेरा एलिमेंट सिर्फ ये पूरा है 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C3 के जगह पे सबसे पहले C2 को भी एक्सचेंज, किसी भी रो कॉलम में अगर पुराना हो तो पहले 1 पुराइए, 1 पुरा के हम इसको चेंज कर लेंगे। सेकेंड रो में अगर पुराना, सबसे पहले इसमें क्या है 1 0। मैं 2 अप्लाई कर रहा हूँ, एक इसको 1 पुरा रहा हूँ और इसको 0 पुरा रहा हूँ। तो C2 में क्या कर रहा हूँ, 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि 5 5 कट के क्या हो जाएगा, ये 1। एंड C3 में क्या कर रहा हूँ, C3 में जोड़ रहा हूँ C2 को नहीं, C1 को 3 गुना करके, -3 में 3 गुना करके जोड़ूंगा ताकि प्लस हो। तो क्लियर, C1 को कुछ नहीं करना है, -1 4 1 कंप्लीट। C2 में 5 से डिवाइड कीजिए, ये तो 0 ये 1 ये 0। और इसमें जब 3 से गुना करके जोड़ना है तो 3 में इसको 3 से गुना कीजिए, -3 + 3 -3 + 3 0। इसको 3 गुना कीजिए, 4 × 12 3 15, इसको 3 गुना कीजिए, 3 2 5, यहाँ तक कंप्लीट। सेम वर्क, तो 1 1 0, C1 में कुछ नहीं, C2 में 5 से डिवाइड किए, 0 1/5 1/5। और इसमें क्या किए हैं, C1 को 3 गुना करके C3 में जोड़ें, C1 को 3 गुना, इसको 3 गुना 1 गुना 3 3 जोड़ 0 3 3 जोड़ 0 3 0 गुना 3, तो ये 0 + 1, तो ये हो गया 1 × 8। यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -1 0 0, क्लियर। अब मैं पहले इसको चेंज कर लूँ, या चेंज इसको, अब यहाँ 1 पुर गया, इसको भी 0 पुरा लेना और इसको भी 0 पुरा लेना, ये बिल्कुल आसान है। मैं अप्लाई यहाँ कर रहा हूँ C1 में घटा रहा हूँ C2 को 4 गुना करके, तथा C2 के जगह पे, C2 के जगह तो नहीं, C3 के जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, C3 में घटा रहा हूँ C2 को 15 गुना करके, देखता हूँ। तो C1 के जगह, C1 में क्या है 1 -1 4 1, इसमें 4 गुना करके, एक में 4 गुना करके, 4 गुना पहले करता हूँ 0 को, 0 × 4 0 0, एक में घटेगा 1 ही हो गया। एक को 4 गुना कर लें, 4 4 को 4 में घटा है 0 0 को 4 गुना कर लें, 0 1 में घटा है, ये कंप्लीट। C2 को कुछ नहीं करूँगा, 0 1 0। अब C3 में घटाना है 15 गुना करके C2 को, C3 ये भी 0 है, ये भी 0, इसको 15 गुना करके 0 में घटाए, 0 ही हो गया। 15 में इसको 15 गुना कर लेता हूँ, 15 - 15 0, और इसको 15 गुना करता हूँ, 0 - 5, ये एकदम कंप्लीट। अब जो LHS किए वही RHS, C2 को 4 गुना करके C1 में घटाना है, इसको 4 गुना करके C1 में घटाना है, ये तो 1 हो गया। फिर 1 में घटाना है 1/5 को 4 गुना करके, 1 में घटाना है 1/5 को 4 गुना करके, LCM 5 5 - 5 - 4 1/5 1/5। फिर से 4 गुना करना है, -4/5, 4 गुना करके 0 में घटाना है, ये हो गया -4/5। और C2 कुछ नहीं, कंप्लीट वही है, 0 1/5 1/5, क्लियर। और अब क्या करना है, C3 के जगह C3 के जगह
C2 को 15 गुना करके घटाना है। C2 0 को 15 गुना करके 3 में घटाइए, ये तो 3 ही रह गया। अब 1/5 को 15 गुना करके 3 में घटाना, 3 में घटाना है 15 गुना करके 1/5 को, 5 से 3 बार में 3 - 3 0, और फिर 1 में घटाना है 15 गुना करके 1/5 को, 5 से 3 बार में 1 - 3 -2। ये हो गया RHS वाला पोर्शन इंटू ये जो रफ किया, इसको साफ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप, मेरा 2 स्टेप पूरा गया। हाँ, थोड़ा मिस हुआ, या माइनस छूटा हुआ है, माइनस को तो अपने जगह मैं इसको अभी चेंज नहीं किया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप -1 0 0 0 1 0 1 0 यहाँ भी पूरा गया है। तो इस पोर्शन को हमको पुराना है 0 और इस पोर्शन को पुराना है हमको 1। तो सबसे पहले पुराने के लिए 1 पुराने के लिए इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, और इसका C1 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड C3 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 -1, इसको कुछ नहीं करना है, 0 1 0 को इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 0 0 1, मेरा 1 पूरा गया। और सेम ये हो गया 1, माइनस से मल्टीप्लाई करना C1 में, -1 -1/5 माइनस माइनस प्लस 4/5। C2 को कुछ नहीं करना है, 0 1/5 1/5, और ये हो गया C3 में 5 से डिवाइड, तो ये हो गया 3/5, ये 0, ये -2/5। यहाँ तक कंप्लीट इंटू ए। अब मेरा देखिए 2 पोर्शन पूरा गया है, सिर्फ ये पोर्शन बाकी है। तो C1 के जगह पे C1 में जोड़ देता हूँ C3, C1 में जोड़ देता हूँ C3। 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, फिर वही C1 में C3 को जोड़ना है, -1 + 3/5 -1 + 3/5, एलसीएम 5 -5 + 3 -2/5, -1/5 + 0 -1/5, 4/5, एलसीएम हो गया 5, ये हो गया 4 -2 2/5। C1 में C3 को जोड़ दिए, C2 को कुछ नहीं करना, 0 1/5 1/5, ये 3/5 0 -2/5 इंटू ए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए मेरा ये I पुड़ गया, I इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मेरा कितना है, साफ से लिखता हूँ थोड़ा, I इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। तो अब हम कंसेप्ट वही लगाते हैं, A इंटू न्यू मैट्रिक्स B इक्वल टू I, A इंटू न्यू मैट्रिक्स B I। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A का इन्वर्स ये मैट्रिक्स -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। कंप्लीट, यही हो गया 15 का आंसर।